नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि दोपहर 12 बजे रोजाना एक महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्न मैं आप लोगों को डेली करवाता हूं। दोस्तों, उसी की सीरीज में आज दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो है और आज होंगे मेले और प्रजनन केंद्र, अनुसंधान केंद्र, पोल्ट्री हाउस। तो ये सारे महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, जितने भी पशु प्रजनन केंद्र है, साथ में जो टॉप 10 मेले लगते हैं राजस्थान सरकार की तरफ से, उनकी हम बात यहाँ करने वाले हैं। वो मेले कब लगते हैं, कहाँ पे लगते हैं, क्योंकि यहाँ से हर बार एक या दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। एक तो मेले से आ जाता है और एक प्रजनन केंद्र से महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है। तो चलिए आज देख लेते हैं जितने भी प्रश्न आप लोगों के इस टॉपिक से बार बार में बनते हैं उनको। लीजिए, आप लोगों के सामने ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको दिख नहीं रहा होगा, ऊपर भी कुछ प्रश्न है, एक मिनट, ठीक है ना। अब दिख गया होगा आशा करते हैं, ठीक है मित्रों। चलिए अब मैं आपको एक एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बताऊंगा, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो भाई, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये रहे राज्य स्तरीय विभागीय पशु मेले। तो ये विभाग की तरफ से लगते हैं, राजस्थान जो सरकार है उसकी तरफ से ये मेले आयोजित करवाए जाते हैं। अब कितने मेले हैं, बहुत बार पेपर में आ गया, तो कितने मेले हैं? 10 मेले आयोजित करवाए जाते हैं राज्य स्तरीय। कौन कौन सा है? तो देखो, एक तो लगता है अपने श्री गोमती सागर पशु मेला, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। कहां पे लगता है? तो झालावाड़ में लगता है। श्री गोमती सागर पशु मेला कहां पे लगता है? याद रखना, झालरापाटन में लगता है। झालरापाटन झालावाड़ में। कब से कब तक लगता है? तो ये लगता है वैशाख शुक्ला 13 से, वैशाख शुक्ला 13 से कब तक लगता है? ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक। तो आपको याद रखना है कि गोमती सागर पशु मेला लगता है झालरापाटन झालावाड़ में, और यह लगता है वैशाख शुक्ल 13 से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तक। समझ में आ गई। अगला मेला लगता है श्री गोगामेडी पशु मेला, ये लगता है गोगामेडी में। श्री गोगामेडी पशु मेला है गोगामेडी हनुमानगढ़ में लगता है, और यह मेला लगता है सावन की शुक्ल पूर्णिमा से लेके भादवा की शुक्ल पूर्णिमा तक। ये पूरा एक महीने का मेला लगता है, ठीक है ना। आगे यहाँ पर एक और मेला है कि श्री वीर तेजाजी पशु मेला। अब बहुत बार ये प्रश्न बार बार में आता है कि श्री वीर तेजाजी पशु मेला कहां पे लगता है? तो परबतसर में लगता है। कहां पे लगता है? परबतसर में। कब लगता है? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेके भादवा की कृष्ण अमावस्या तक। तो अभी जो पूर्णिमा आने वाली है इससे मेला लगेगा, और भादवा की जो अमावस्या आएगी ना तब तक ये मेला लगेगा, 15 दिन का। अगला मेला है यहाँ पर श्री जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला। श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला ये लगता है भरतपुर में। भरतपुर में कब से कब तक लगता है? तो आश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर के आश्विन शुक्ल 14 तक ये मेला लगता है। आगे बात करूंगा तो श्री कार्तिक पशु मेला। तो ये कार्तिक पशु मेला लगता है पुष्कर, और पुष्कर कहां पर पड़ता है? अजमेर में। तो श्री कार्तिक पशु मेला लगता है पुष्कर में, ठीक है, अजमेर के अंदर। और ये मेला लगता है कार्तिक शुक्ल एकम से, कार्तिक शुक्ल एकम से लेकर के मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तक ये मेला लगता है कार्तिक पशु मेला। अगला प्रश्न है यहाँ पर श्री बाबा रामदेव पशु मेला नागौर। श्री बाबा रामदेव आप मेला, आप रुणीचा में मत चले जाना, रुणीचा में नहीं है प्रसिद्ध मेला। प्रसिद्ध मेला लगता है इनका श्री बाबा रामदेव पशु मेले की बात करें तो वो नागौर में लगता है, और ये लगता है माघ शुक्ल एकम से लेकर के माघ शुक्ल पूर्णिमा तक। अगला है श्री महाशिवरात्रि पशु मेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आया हुआ। ये 10 के 10 प्रश्न, 10 के 10 जो मेला बता रहा हूं ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जितना भी स्टार लगाओ इन मेलों के ऊपर उतना स्टार कम है, बार बार में आते हैं। तो श्री महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है? करौली में, और ये मेला लगता है माघ शुक्ल पूर्णिमा से लेके फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तक। अगला मेला है श्री मल्लीनाथ पशु मेला, और कहा जाता है कि ये मल्लीनाथ जी का मेला है। ये सबसे पुराना प्राचीन मेला है, सबसे पुराना मेला है। तो श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है। कहां पे लगता है? तिलवाड़ा में। कब से कब तक लगता है? चैत्र
एकादशी, ठीक है ना। चैत्र 11 से लेकर के चैत्र शुक्ल 11 तक लगता है। चैत्र कृष्ण 11 से लेकर के चैत्र शुक्ल 11 तक लगता है, याद रखना। अगला प्रश्न, श्री बलदेव पशु मेला ये लगता है मेड़ता सिटी में। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है, बहुत बार आता है मेड़ता सिटी में। तो चैत्र शुक्ल एकम से लेकर के चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तक लगता है ये मेला। चैत्र शुक्ल एकम से लेकर चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तक लगता है। आगे बात करूं, 10वां मेला वो लगता है चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में। ये लगता है कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर के मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक। तो ये हो गए अपने टॉप 10 मेले जो कि राज्य सरकार की तरफ से आयोजित करवाए जाते हैं बड़े धूमधाम से। वेरी इंपोर्टेंट 10 के 10 मेले, आप इनको अच्छे से कर लेना। मैं बता रहा हूं ये 10 के 10 मेले आपकी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहां से एक प्रश्न हर पेपर में आता है, ठीक है ना, ये आप देख लेना। चलो अगला यहां देखेंगे प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्र आपको यहां देखना है। चलो तो देखो यहां पर ये रहा प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्र देखना है अपन को। तो सबसे पहले प्रजनन केंद्र यहाँ पर केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, आप लोगों ने भी खुद ने अच्छे से देखा होगा कि केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अविका नगर टोंक में। कहां पे है, अविका नगर टोंक में, वेरी इंपोर्टेंट। अगला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र की बात करो या केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र की बात करो, ये दोनों कहां पे हैं, अविका नगर टोंक में है। अगला है बकरी विकास एवं चारा उत्पाद केंद्र। बकरी विकास एवं चारा उत्पाद केंद्र की बात करूंगा तो ये तो रामसर अजमेर में है। कहां पे, रामसर अजमेर में। अगला प्रश्न, अगला यहाँ पर प्रजनन केंद्र है केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र। तो केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र पड़ेगा जोड़बीड़ बीकानेर में और इसकी स्थापना की थी 1984 में। वेरी इंपोर्टेंट, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पे, जोड़बीड़ बीकानेर में, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करूंगा भैंस प्रजनन केंद्र। तो भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में। तो उदयपुर से एक तहसील पड़ती है, उदयपुर के पास में वल्लभ नगर, उदयपुर में ही है, ठीक है ना। यहाँ पर भैंस प्रजनन केंद्र आपको याद रखना है वल्लभ नगर उदयपुर में। अगला केंद्र अश्व प्रजनन केंद्र। तो अश्व प्रजनन केंद्र दो है हमारे यहाँ पर, एक तो भिलाड़ा जोधपुर में और एक जोड़बीड़ बीकानेर में। तो अश्व प्रजनन केंद्र एक तो भिलाड़ा जोधपुर और एक जोहड़बीड़ बीकानेर। एक और प्रजनन केंद्र सुअर फार्म। सुअर फार्म कहां पे है, अलवर में है। तो सुअर फार्म कहां पे है आपसे पूछा जाए तो अलवर में। कैसे याद रखोगे कि जो है सूरों के लिए अपन जब राजा महाराजाओं का दौर था तब भी यहाँ पर लड़ाइयां चली थी सूरों के मामलों में। सूअर ज्यादा परेशान करते थे अलवर वालों को। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सूअर कहां हो सकते हैं, फिर अलवर में होगा। तो सूअर फार्म कहां पे है, अलवर में। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न है पोल्ट्री फार्म कहां पे है। तो पोल्ट्री फार्म कहां पे है, जयपुर में है। और ये कुकुड़शाला यानी कि जो मुर्गा पालन है, मुर्गाशाला है, मुर्गा मुर्गी वाला, तो कुकुड़शाला कहां पे है, अजमेर में। तो अजमेर को अंडों की टोकरी भी तो बोलते हैं, आपको पता है। गाय भैंस का कृत्रिम गर्भाधान केंद्र। गाय भैंस का जो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र यानी कि प्रोसोजिन सीमन जो बैंक है वो कहां पे है। तो क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना बस्सी में एक तो और एक मंडौर जोधपुर में। कहां है, एक तो बस्सी में और एक मंडौर जोधपुर में, ठीक है भाई। और मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करने की कोशिश करूंगा तो आपको थोड़ा नीचे के भी दिख जाएंगे। चलो सब दिख गया अब। चलो देखो आगे यहाँ पर है राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र। तो राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पे है, तो ये चित्तौड़गढ़, जयपुर, फतेहपुर सीकर और बांकलिया नागौर। ये इंपोर्टेंट है, याद रख। राज्य गोवंश प्रजनन केंद्र ये है बस्सी जयपुर, कुमेर भरतपुर, डग झालावाड़, नौहर हनुमानगढ़, चांदन जैसलमेर और नागौर में गोवंश प्रजनन केंद्र है। उसके अलावा मारवाड़ अश्व प्रजनन यान अनुसंधान केंद्र ये केरू जोधपुर में। तो इतने सारे अनुसंधान केंद्र याद रखना। उसके अलावा दो चार और याद रखो, मैं बता देता हूं। एक तो काजरी का मुख्यालय कहाँ है और आफरी का मुख्यालय कहाँ है, बहुत बार पेपर में आता है।
तो काजरी और आपरी का मुख्यालय कहां पे है? जोधपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा याद रखना, सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पे है? सरसों, मैं बता देता हूं, सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पे है? भरतपुर में। कहां पे है? भरतपुर में, याद रख लोगे। और मसाला, मसाला अनुसंधान केंद्र कहां है? तबीजी, तबीजी अजमेर में। ये बात भी याद रखना, रख लोगे। जो चीजें मैंने आपको आज बताई है, मैं बता रहा हूं, यहां से 101% आपका प्रश्न आएगा। क्या आएगा? प्रश्न आएगा बहुत ज्यादा। कुछ याद करो मत करो, देखो मैं बताऊं, जो जो तो 100% याद करना। इसको आप रट लेना, इसको रट लेना, इसको तो थोड़ा आप कम कर लेना, इसको रट्टा मार लेना, इसको रट्टा मार लेना, इसको भी मार लेना, इनको, इसको, इसको। और इसके अलावा मैंने ये 2 नाम, 4 नाम और लिखे, ये वाले, ठीक है ना, ये। उसके अलावा ये 10 मेले हैं, ये 10 के 10 मेले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया, इनके लिए मैंने नहीं बोला, आप इनको पढ़ना चाहो ना, ये इनको, तो आपकी मर्जी के हिसाब से पढ़ लेना, परंतु जो मैंने जिसमें गोला कर दिया है, इनको तो क्या करना है? रट्टा मारना है, चाहे कछु भी हो जाए, इनको नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहां से प्रश्न हूबहू आएगा। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास लाता हूं, आपको पता है दोपहर 12 बजे डेली क्लास होती है, ये हर दिन बिना छुट्टी के। तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।